सुप्रिया जी, इस बात का जवाब दीजिए कि महिलाओं को सरहद में या उनके खिलाफ हो रही हिंसा को सरहद में क्यों बांटा जा रहा है? इन्होंने 3-4 वो तस्वीरें दिखा दी, क्या वो कम है तस्वीरें या उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो कम है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसे तौलने क्यों लगते हैं? और दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है सुप्रिया जी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद क्या है? जैसा शहजादपुरा वाला आरोप लगा रहे हैं कि असल बहाना, ये तो बहाना है, असल मकसद मोदी को हटाना है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं, मणिपुर वाकई में घावों से भरा हुआ है। यहां पर आकर कविता शायद आप पढ़ सकते हो, मैं इतनी जरूरत भी नहीं कर सकती हूं। उन 32 लाख लोगों का दर्द हम लोगों ने देखा है। जो 60,000 लोग राहत कैंपों में पिछले 3 महीने से रह रहे हैं, उसके बारे में मैंने नहीं, वहां की गवर्नर ने कहा है कि त्रासदी है, भयावह है। मैंने शीर्ष लोगों को बता दिया, लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया है। मैंने नहीं कहा है वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा है, ना इंडिया ने कहा है ना हमने कहा है। वहां पर राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है, ये आपके विधायक बोल रहे हैं। आपके एक विधायक को इस कदर घायल कर दिया गया कि वो लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनिए ना, हमारी बात मत सुनिए। अपने विधायकों की सुनिए, राज्यपाल जो कभी आपकी एमपी होती थी उनकी बात सुनिए, वहां के लोगों की बात सुनिए। वहां पर जाकर किसी को तो गले लगाइए, किसी के तो आंसू पोंछिए, किसी को तो ये बताइए कि हम उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी गए थे ना वहां पर, सबसे मिलकर आए, सारे समुदायों से मिले और शांति की अपील करी, और आकर क्या कहा कि शांति ही एकमात्र हल है। ये मेरा बलात्कार और तेरा बलात्कार में आप इस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और ना मैं ऐसा कर सकती हूं। लेकिन रूबिका जी, आपने मुझसे अविश्वास प्रस्ताव पर पूछा और मैं जो आपने बाकी रेप की सरहद की बात करी उस पर जरूर बताऊंगी। इस देश का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? सत्र चल रहा है, आप परिसर में 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण देंगे, 36 सेकंड इस पर बोलेंगे मणिपुर पर और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। आपको नहीं लगता कि देश की प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है कि 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर वो सदन में आकर कोई वक्तव्य दे? सदन क्या है? उठाईगिरी का चूल्हा है सदन? अरे सदन इस देश का प्रतिबिंब है, जहां पर प्रतिनिधि इस देश की जनता चुनकर भेजती है। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। उनके माध्यम से हमें एकजुट, एक स्वर में होकर मणिपुर को एक संदेश देना है। लेकिन नेता सदन नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? कभी राजनाथ सिंह बोलेंगे, कभी अमित शाह बोलेंगे। मैं अमित शाह जी से 2 सवाल पूछना चाहती हूं। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए, आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे उससे? हाँ। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, वहां के सदनों में मणिपुर की चर्चा होगी